Good morning, student. Welcome back. Your business study class. तो बेटा yesterday I taught you about the financial management की what is financial management and what is the role of financial management. तो today we are talking about objective of financial management की objective क्या है financial management की, क्यों ज़रूरत है इसकी. तो बेटा देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें ज़रूरत हमें होती है, किसकी ज़रूरत है कि जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी का ओनर है उसे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट की नीड होती है. हर कोई अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे फ्यूचर में किसकी उम्मीद होती है, प्रॉफिट की. लॉस के लिए कोई कुछ नहीं करता. तो हमारा जो फर्स्ट इसमें पॉइंट भी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस तरीके से अर्न किया जाए. ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर ऑटोमेटिकली फुलफिल्स मैनी अदर ऑब्जेक्टिव. जैसे आप देखो इसके साथ ही हम सिर्फ उसी का बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, शेयर होल्डर का ही बेनिफिट नहीं, ओनर का ही बेनिफिट नहीं कर रहे, शेयर होल्डर्स का भी बेनिफिट होता है और अदर पीपल जितने भी उस कंपनी से एडेड होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं पे इस बात का बेनिफिट मिलता है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क अच्छा हुआ होता है. अब सेकेंड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. तो मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी है बेटा, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैश. मुझे एक कैश हमेशा बिजनेस में मेंटेन करके रखना चाहिए. बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए उसकी वर्किंग कैपिटल हमेशा सही होनी चाहिए. तो हमेशा बिजनेस में कुछ कैश जो होता है वो अपने पास रखना पड़ता है बिजनेसमैन को. वो ऐसा नहीं है कि सारे कैश को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ कैश जो है वो लिक्विडिटी में अपने पास रखना है. तो मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. तो अभी हमने मैं अगर आपसे फिर वही बात कर रही हूँ कि हमने कैश फ्लो चैप्टर पढ़ा था. कैश फ्लो चैप्टर में तो जो वर्किंग कैपिटल आप निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसी का पार्ट होता है. यहाँ लिक्विडिटी, कितना कैश मेरा खर्च हो रहा है, कितना कैश मेरे पास बच रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी में. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. जितना पैसा मेरे पास है, जितना फंड है मेरे पास, उस फंड का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मुझे यूज़ करना है. तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. जो फंड मुझे गिवन है, जिस जगह पे उस फंड की ज़रूरत है, जिस जगह पे उस फंड की नीड है, उसी जगह पे मुझे उस फंड को यूज़ करना है. दूसरी जगह पे अगर मैं कुछ ऐसी जगह पे फंड यूज़ कर देती हूँ जहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, तो ये एक तरीके से बिजनेस के लिए हार्मफुल कंडीशन हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर. किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसका कमिटमेंट पूरा करना. कमिटमेंट में यानी आपने जब बाज़ार से माल उठाया है तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको टाइम पे उनका पेमेंट करना, उनसे मीटिंग करना. ठीक है, और मीटिंग में मेन हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि अपने क्रेडिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए रेडी करना कि वो आपको क्रेडिट पे सामान दे सके. क्रेडिट पे वो आपको सामान कब देंगे, जब आपके कमिटमेंट सही होंगे. तो कमिटमेंट पर आपको बिल्कुल खरा उतरना चाहिए. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो वर्क होता है ये मेन ये भी होता है कि मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर से जो उन्होंने कमिटमेंट किए उन कमिटमेंट को वो टाइम पे पूरा करें. अब इसके बाद हमारे पास डिसीजन आ जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन. इसको हम बहुत डीपली भी स्टडी करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन. आज मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये डिसीजन होते क्या क्या है. तो 3 तरीके के हमारे पास डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हमने पढ़े थे, फिक्स एसेट्स भी हमने पढ़ी है. तो फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी पैसा अगर मैं एक बार कहीं पे इन्वेस्ट कर दे रही हूँ तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद अब क्या होगा, मुझे उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. वो जहाँ पर मैंने उसे इन्वेस्ट किया है वो वापस नहीं मिल सकता मुझे एकदम.
ठीक है। तो इन्वेस्ट करने से मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं कहीं पर भी देखिए, अगर मैं 10,000 लगाती हूँ तो मैं उम्मीद क्या करूँगी कि कम से कम मुझे 15,000 या 12,000 तो वापस हो, क्योंकि 10,000 तो मेरा अमाउंट है। अब उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेसमैन एक ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करता है, और ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने के कारण क्या होता है, उसका बहुत सारा पैसा एक ही जगह पे ब्लॉक हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय उसे ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको अपने पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीटली डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर अभी हम डीपली पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ हिंट कर रही हूँ कि किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। देखो, किसी भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सारा का सारा अपना पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो वो क्या करता है, कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, कुछ मार्केट से उधार लेता है। तो अब उसके बिजनेस के लिए कितना पैसा उसे खुद का इन्वेस्ट करना है, कितना मार्केट से उधार, क्या मार्केट से उधार लेना उसके लिए रिस्की हो जाएगा, या अपने शेयर्स के नाम इशू करने उसके लिए बेनिफिट रहेंगे। तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं हमारे किस में लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में। नाउ वी कम टू द थर्ड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है बेटा? डिविडेंड डिसीजन है कि जब मैंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा कंपनी में लगा दिया, अब शेयर होल्डर को किस चीज़ की नीड है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब मिलेगा, डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो डिविडेंड मिलने की पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाती। देखिए, ये अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने तरीके के डिविडेंड होते हैं। क्या हर कंपनी को डिविडेंड देना ज़रूरी होता है? कंपनी को डिविडेंड देना ज़रूरी है, लेकिन कौन सी कंडीशन में? सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को। अभी हमने लास्ट टाइम पे फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में देखा था आप लोगों ने, डिविडेंड। डिविडेंड हमें दो तरीके की कैपिटल पे दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है बेटा वो पहले से डिसाइडेड होता है, जबकि इक्विटी शेयर का डिविडेंड इमीडिएटली या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, तो हम कल से ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो टुमारो वी विल स्टार्ट द टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरीके से किया जाता है और कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्या ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।